हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 9 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 26 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल निकालने सीखने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वृत्त के बारे में थोड़ा सा जान ले। जो वृत्त होता है क्या होता है, जो एक सर्कल, जो एक हम गोला सा बना देते। गोला तो क्या होता है कि ठोस होता है, अंदर से उसके अंदर जगह होती है, उसका कुछ आयतन होता है। लेकिन वृत्त क्या होता है, सीधे से मैंने ऐसे एक चक्र बना दिया। ठीक है, ये वृत्त हो गया। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, पाई आर का वर्ग। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का वर्ग। देखो ये क्या है, ओ केंद्र है। केंद्र से जो इसकी सीमा पर, वृत्त की सीमा पर कहीं पर भी जो कोई भी लाइन जा रही है वो क्या होती है, त्रिज्या होती है, जिसको हम आर से दर्शाते हैं। तो ये आर क्या है, त्रिज्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का वर्ग। और वृत्त की परिधि, परिधि क्या होती है, जो इसकी लंबाई है, जो इसकी कुल लंबाई है बाउंड्रीज की, ठीक है ना, वो क्या होती है, परिधि होती है। जो क्या फॉर्मूला है वृत्त की परिधि का, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो, एक वृत्त संपूर्ण कोण होता है, अर्थात किसी वृत्त के कोण का माप 360 डिग्री होता है। ठीक है, एक वृत्त क्या होता है, संपूर्ण कोण होता है, जिसका संपूर्ण कोण क्या होता है, जिसका माप क्या होता है, 360 डिग्री। जैसे ये क्या है, पूरा 360 डिग्री होता है। ठीक है, इसका आधा अगर मैं कर दूं तो 180 होता है। 180 का भी आधा कर दूं इतना तो 90 होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वृत्त के बारे में कुछ डिटेल्स। अब त्रिज्यखंड सीख लेते हैं, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्यखंड, अगर मैं एक वृत्त में, जैसे ये केंद्र है, केंद्र से मैं दो त्रिज्या, एक ये हो गई और एक ये होगी, दो त्रिज्या और एक चाप, इसके बीच का जो ये सारा क्षेत्रफल है, इसको हम बोलते हैं त्रिज्याखंड। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है त्रिज्याखंड। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, दो आपकी त्रिज्या है और ये क्या है, ये है आपकी चाप। ठीक है, तो ये जो त्रिज्याखंड है, इसमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, बीच में यहाँ पे जो आपका जो ये कोण होता है, ये है मान लो थीटा। ठीक है, तो थीटा क्या है, त्रिज्याखंड का कोण है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, जो सूत्र होता है क्षेत्रफल का, वो होता है थीटा बटे 360। ठीक है, जो आपका कोण है वो बटे में 360, क्योंकि पूरे वृत्त का तो 360 ही होता है ना, संपूर्ण का, गुना में वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, थीटा बटे 360 को आप वृत्त के क्षेत्रफल से गुना कर दो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल तो अभी मैंने बताया था पाई आर का वर्ग है। ठीक है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, थीटा बटे 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। ये हो गया मेरा सूत्र। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने का। अब इसी के आधार पर एक उदाहरण है। उदाहरण में दिया हुआ है, एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर आपको त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कोण 140 है, तो त्रिज्या 7 है, कोण 140 है, तो बिल्कुल आसान सा है ना। फॉर्मूला मेरे पास क्या है, अभी मैंने आपको बताया, ये थीटा बटे 360 गुना में पाई आर का वर्ग। थीटा की जगह क्या रख दिया, 140, नीचे क्या है, बटे में 360 गुना में पाई क्या होता है, 22/7, 22/7 होता है। आर का वर्ग मतलब त्रिज्या का वर्ग, 7 दो बार करना है, वर्ग मतलब उसका स्क्वायर जो होता है, 7 गुना में 7। तो यहाँ पे 7 से 7 कट गया, 22 से 360 जितना भी कटे, मतलब जो कुल आपका काटने के बाद आंसर आएगा वो आएगा 59.8 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्या आया, 59.8 सेंटीमीटर का वर्ग। तो हमने जाना कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है, थीटा बटे 360 पाई आर का वर्ग। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला सूत्र। क्लियर। अब हो गया त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के बाद हम चलते हैं त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई। जो त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई होती है, अब यहाँ पे त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई, ये क्या है, आपकी चाप है। ठीक है, चाप क्या होती है, जैसे ये क्या है, आपका पूरा वृत्त है, वृत्त का कोई हिस्सा काट लो, ये हिस्सा काट लिया मैंने, इतना हिस्सा, ये हिस्सा क्या है, चाप है। तो कहीं पे भी चाप हो सकती है, कोई भी हिस्सा आपने काट लिया हल्का सा, वो चाप होगी। तो इसकी लंबाई अगर निकालनी है तो कैसे निकालूंगी, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुना में वृत्त की परिधि। वहां पे क्या करना था, इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना था, तो यहाँ पे क्या लिया था, वृत्त का क्षेत्रफल लिया था। अब यहाँ पे इसकी लंबाई निकालनी है तो इसकी परिधि लेंगे। ठीक है, तो थीटा बटे 360 गुना में वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई का
थीटा बटे 360 गुना में 2 पाई आर। इसी पे आधारित अब एक उदाहरण है। उदाहरण क्या दिया हुआ है, एक वृत्त के त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करनी है आपको, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी है, कोण वही 140 है। तो क्या फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला में वैल्यू रख दो। ठीक है, थीटा क्या है हमारा, थीटा तो 140 है, तो मैंने 140 रख दिया, बटे में 360 गुना में 2 पाई आर। 2 पाई होता है 22/7 और आर क्या है 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया। ठीक है, और यहाँ पे 0 से 0 कट गई। आपस में जब आप सभी काट दोगे तो आपका उत्तर आएगा 17.1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आएगा 17.1 सेंटीमीटर। तो हमने जाना कि जो त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई है वो क्या है, थीटा बटे 360 2 पाई आर। दूसरा सूत्र ये है। तो ये दो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न कर लेते हैं जो आज की वर्कशीट में हमें दिए गए हैं। स्वयं प्रयास कीजिए, जिसमें आपकी वर्कशीट में आज कुल आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहले प्रश्न में दिया हुआ है एक वृत्त ऐसा कोण है जिसका माप है। वृत्त कैसा कोण है, वृत्त के कोण का क्या माप है, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 260 या 360। ये आपका वृत्त है, ये आपका वृत्त है। इसका कितना माप है इसके कोण का, ये बीच में कितना होता है, ये पूरा 360 होता है ना। अब अभी मैंने बताया था संपूर्ण कोण होता है वृत्त के अंदर। संपूर्ण कोण कौन सा होता है, 360 डिग्री। तो ये हमारा उत्तर होगा फर्स्ट का। पहले का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी 360 डिग्री। ठीक है, दूसरा है त्रिज्याखंड 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र है ना। 2 त्रिज्या, ये 2 त्रिज्या हो गई, और एक ये जो चाप है, संगत जो इनसे मिलती हुई चाप है, उससे घिरा क्या है, एक वृत्तीय क्षेत्र है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, चित्र को देखकर उत्तर दीजिए। चित्र में थीटा क्या है, कोण कितना है, थीटा 90 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 90 डिग्री लग दिया। आर जो त्रिज्या है, आर जो त्रिज्या है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, 360 डिग्री। ठीक है, दूसरे का आंसर क्या है, चाप। तीसरे का क्या है, थीटा है 90 डिग्री, और रेडियस जो त्रिज्या है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। हो गई तीनों प्रश्न। चौथा प्रश्न देखो, एक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर का वर्ग। पाई क्या है 22/7, आर क्या है 3.5 आपको दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है 3.5। बस इसको हल कर लो। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट काट के 10 लिख लो नीचे, यहाँ पे भी पॉइंट काट के 10 लिख लो नीचे। काट दो आपस में, 7 से 35 कितने पे कटता है, 5 पे। 5 1 कम 5, 2 5 की टेबल में 2 आता है 10 पे। ठीक है, 2 से काट दो 22 को 11 पे। अब 5 की टेबल में 10 आता है 2 पे, और 35 आता है 7 पे। तो ऊपर बचा 11 और 7 मतलब 77, और नीचे बचा सिर्फ 2। 77/2 कितना होता है, यहाँ पे 38.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, नीचे हमने हल किया हुआ है, ये है आपका उत्तर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर का वर्ग। पाई क्या है 22/7, आर क्या है 3.5, उसका वर्ग है, तो एक बार और 3.5। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट काट के 10 लिखोगे, यहाँ पे पॉइंट काट के 10 लिखोगे, इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा 38.5 सेंटीमीटर का वर्ग। ये है आपका उत्तर नंबर 4। क्लियर, ये है आपका उत्तर नंबर 4। समझ आ गया। चलिए, तो ये 4 क्वेश्चन ही आज आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।